दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा आदमी आधी रात को किसी देश के राष्ट्रपति को उठवा ले, दूसरे देश की जमीन हथियाने की जिद कर दे, दोस्त देशों को दुश्मन बना दे और बोले मोदी ने फोन नहीं किया इसलिए भारत पर टैक्स लगाऊंगा। ये किसी वेब सीरीज का सीन नहीं है, ये 2026 की असली दुनिया है। अरे साला, आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को सुपर पावर बनाने के मिशन पर है, या फिर 80 साल का एक आदमी अपनी निजी कुंठा से दुनिया को आग में झोंक रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो एक्सप्लेन और आज हम बात करने वाले हैं उस तूफान की जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम आप कर दो भाई, सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ जल्दी। जनवरी 2026 में इतिहास के उन महीनों में शामिल होता दिख रहा है जब दुनिया की दिशा बदल जाती है। इस मंथ में ट्रंप के फैसले तो देख लीजिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आधी रात में उठवा लिया, ग्रीनलैंड पर कब्जे का जिद लगाए बैठे हैं, नाटो को तोड़ने की कोशिश लगातार करते रहे हैं, अपने चहेते यूरोप पर भी टैरिफ की मार कर दी और फ्रांस के राष्ट्रपति का पर्सनल मैसेज तक इन्होंने लीक कर दिया। मगर क्यों? भारत पर भारी भरकम जो टैक्स लगाया वो अलग ही। कनाडा को 51वां राज्य बता दिया अमेरिका का, और अब बोल रहे हैं ग्रीनलैंड 2026 से अमेरिका का हिस्सा होगा। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। भाई ये डिप्लोमेसी है या WWE? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति की पर्सनल चैट को स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाल दे। बात तो सही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भरोसे में आकर ट्रंप से बात की और ट्रंप ने वही मैसेज दुनिया के सामने डाल दिया। फिर धमकी, अगर मेरी शर्तें नहीं मानी तो फ्रांस की वाइन पर 200% टैक्स लगा दूंगा। भाई ये कूटनीति नहीं, ये सीधा ब्लैकमेल करते हैं। ट्रंप सालों से चिल्ला रहे थे, मैंने वहाँ रुकवाई, मुझे नोबेल पुरस्कार दो। नोबेल नहीं मिला तो अब बदला लिया जा रहा है। नॉर्वे को चिट्ठी लिखी गई है, नोबेल नहीं दिया तो अब शांति की बात नहीं करूंगा मैं। ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदने का जिद लगाए बैठे हैं। डेनमार्क से 2019 में इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था ग्रीनलैंड के लिए, लेकिन डेनमार्क ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब 2026 में ये रिक्वेस्ट नहीं, धमकी दे रहे हैं। ये AI फोटो तक डाल रहे हैं ग्रीनलैंड पर अमेरिका का झंडा गाड़ते हुए। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। भाई ये राष्ट्रपति है या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर? साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाए। अगर बात करते हैं अपने भारत की, ट्रंप ने भारत को कहा है टैरिफ किंग, 50% तक टैक्स की धमकी। टेक्सटाइल फार्मर सब पर असर पड़ रहा है इंडिया में। भारत फैक्ट्रियों के ऑर्डर घट रहे हैं, मजदूरों की नौकरियां खतरे में हैं और वजह मोदी ने फोन नहीं किया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी है या स्कूल की लड़ाई, लेकिन याद रखो भारत झुकने वाला देश नहीं है। हम दोस्ती जमाते हैं लेकिन दबाव में आना नहीं। आज ट्रंप की वजह से नाटो टूटने की कगार पर खड़ा है। यूरोप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। रूस और चीन मजबूत होते दिख रहे हैं। दुनिया फिर दो बड़े धड़ों में बंट रही है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी एक आदमी की सनक राजनीति बन जाती है तो दुनिया को युद्ध मिलता ही मिलता है, और आज वही माहौल बन रहा है। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक तो बनता है ना, और ऐसी अच्छी और दमदार जर्नलिस्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज डोनाल्ड ट्रंप एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता जाता है मजबूत अमेरिका की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है दुनिया की तबाही की तरफ। सवाल ये है, क्या ये अमेरिका को ग्रेट बनने की राजनीति है या एक बूढ़े आदमी की निजी कुंठा? क्या दुनिया फिर से युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जब एक परमाणु ताकत गुस्से और अहंकार से चलने लगे तो खतरा सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरी मानवता को होता है। अब फैसला आपके हाथों में है। डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रॉन्ग लीडर या डेंजरस डिक्टेटर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक